हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस के बारे में जो कि है स्टेशनरी शॉप का बिजनेस। इस बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं एक्चुअल में स्टेशनरी शॉप होता क्या है। स्टेशनरी का बिजनेस, यह बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बिल्कुल प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया भर में स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं वैसे वैसे स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से इनकी सेल्स हाई होती जा रही है और यही कारण है इस बिज़नेस के सक्सेसफुल होने का। और यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। जब तक स्कूल, कॉलेजेस रहेंगे तब तक यह बिज़नेस चलता रहेगा। तो जनरली जो स्टेशनरी शॉप होता है वहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, पेपर हुआ, कलर्स, नोटबुक्स, बुक्स, फाइल्स, स्टेपलर्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेशनरी के दुकान पर अवेलेबल कराए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 के मुताबिक इस इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन थी वो लगभग थी 90.6 बिलियन डॉलर की थी। मतलब कि यह इंडस्ट्री जो है हर साल 5.1% के CAGR से ग्रो करता है। CAGR क्या होता है? देखो, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट होता है। मतलब कि हर एक साल में कितनी परसेंट की ग्रोथ आती है इस इंडस्ट्री में, वो लगभग 5% की ग्रोथ आती है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बिज़नेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अगर आप भी इस बिज़नेस का पार्ट होना चाहते हैं या फिर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी और आप इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है। साथ ही साथ आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं स्टेशनरी शॉप का बिज़नेस कैसे ओपन किया जाए। पहले तो हम लोग यह बात कर लेते हैं कि क्या मार्केट में स्टेशनरी शॉप की डिमांड है भी या नहीं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, जैसे जैसे हमारे देश में एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स लगातार ओपन होते जा रहे हैं। और ऐसे ही जगह जहां पर स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग्स होते हैं वहां पर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी एक स्टेशनरी शॉप का बिजनेस ओपन करने वाले हो या फिर ओपन करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। और यह बिजनेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये सदाबहार बिजनेस होता है। मतलब कि हर मौसम में रन कर सकता है। हर मौसम में इस बिजनेस की डिमांड रहती है, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी, सभी मौसम में स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे। तो आप भी अपना एक बिजनेस डालकर अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं मार्केट में। लेकिन इस बिजनेस को ओपन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप इस बिजनेस को ओपन करने वाले हो, इस बिजनेस का साइज क्या होगा, मतलब कि साइज ऑफ द बिजनेस क्या है। इस बिजनेस को आप कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, मीडियम लेवल, स्मॉल लेवल या फिर बड़े लेवल पर, मतलब लार्ज लेवल पर, कौन से लेवल पर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, इसका डिसीजन आपको पहले लेना है। उसके बाद आपके बिजनेस का ओनरशिप क्या होगा, मतलब कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है या फिर एक कंपनी है या फिर कोई MSME के फॉर्म में आप इसको रजिस्टर कराने वाले हो। मतलब कि इस बिजनेस का ओनरशिप क्या होने वाला है, इसका भी डिसीजन आपको लेना होगा। उसके बाद आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, इसका एस्टिमेशन आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आपके पास अपना बजट डिसाइड होना चाहिए। तो ये डिसाइड करने के बाद आपके पास अगर पैसे हैं, आपको लोकेशन ढूंढना है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये स्टेप आपके लिए है। मतलब कि रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, पैसे दो तरीके से आते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेप्ट। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट का मतलब ही होता है उधारी। जैसे कि हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर किसी बैंक से अगर हम लोग लोन भी ले लेते हैं तो उसको कहते हैं उधारी, ठीक ना, उसको कहते हैं डेप्ट। इन पैसों के थ्रू अगर हम अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम डेप्ट में आ जाते हैं, मतलब हम कर्जे में आ जाते हैं। और दूसरा तरीका है पैसे रेज करने का, वो होता है इक्विटी। हम अपने बिजनेस के शेयर्स को डाइल्यूट कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ इस बिज़नेस को मिलकर करने वाला है या फिर करना चाहता है तो हम उसके बदले उससे इन्वेस्टमेंट लेंगे और साथ ही साथ उसके साथ हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट के शेयर्स को बांटेंगे। ठीक उसी प्रकार होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? देखो, इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिसको हम अपने बिजनेस मॉडल को बताते हैं। अगर उसको वो बिजनेस समझ में आता है तो उसके बदले वो पैसे दे देगा। फिर हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ अपने बिजनेस के कुछ शेयर उसको हम लोग दे देते हैं, जिस शेयर के हिसाब से हम उसको हर महीने प्रॉफिट देते रहते हैं। तो ये होगी बात, आप पैसे रेज कैसे करोगे। उसके बाद लोकेशन फॉर योर शॉप, मतलब आपके शॉप के लिए लोकेशन कैसा होना चाहिए। देखो, जब भी लोकेशन आप डिसाइड करो तो
कुछ पॉइंट्स मेजर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो भी लोकेशन होना चाहिए वो टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो क्राउडेड एरिया में होना चाहिए, यानी कि मार्केट प्लेस में होना चाहिए। ठीक है ना। अब तो लोकेशन डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको एक रूम लेना है। उस रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है वो स्पेशियस हो, साथ ही साथ वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको चेकआउट करना होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइड हो गया, उसके बाद हम अपने बिजनेस को रजिस्टर कराते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने बिजनेस की ओनरशिप डिसाइड कर लेते हो तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1 पर्सन कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है तो आपको एमएसएमई के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ शॉप के लिए आपको शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेसेस के वो आपको रिक्वायर होंगे, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड ऑफ बिजनेस। तो ये सब कुछ बेसिक लाइसेंसेस हैं जो कि आपको ज़रूरत होंगी अगर आप इस बिज़नेस को एक मीडियम या फिर लार्ज लेवल पर भी स्टार्ट करने वाले हो तो। अब बारी आती है स्टेशनरी के लिए। जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होंगे वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके जो लोकल मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं उनका कांटेक्ट लीजिए। कहाँ से मिलेगा? आपके कंपटीटर से मिलेगा। आप जाइए अपने कंपटीटर के पास, उनसे पूछिए, क्वेरी कीजिए उनसे कि आपको सामान कौन सप्लाई करता है। उनसे उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे देंगे, फिर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर जहाँ से आपको सामान सस्ता और अच्छा मिले वहाँ से आप सामान लेना शुरू कर दीजिए। तो ये हो गई बात, आप होलसेलर से सामान ले सकते हैं। दूसरा, आप अपने सामान को कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठा सकते हैं जहाँ पे आपको अपने सामान बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है ना। यही 2 तरीके हैं जहाँ से आपके पास स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो अब बारी आती है रिक्रूटिंग करने के बारे में। मतलब कि अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज या मीडियम लेवल पर भी स्टार्ट करने वाले हो तो आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम 2 वर्कर होने चाहिए, ठीक है ना। वर्कर ऐसे होने चाहिए जिनके पास मैनर्स अच्छे हों, वो अपनी सर्विस में ट्रेंड होने चाहिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आपकी दुकान पर कस्टमर लगातार आते रहें और आपकी सेल बढ़ती रहे। और अगर आपको अपने बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना है तो आपको अपने बिजनेस के लिए प्रमोशन मार्केटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने लोकल एरिया के मार्केट में भी देख लेंगे, जिनकी भी दुकान बहुत ही अच्छी चलती होगी उनकी प्रमोशन मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मतलब कि वो विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छुपा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवाते होंगे। वो जो भी बिजनेसेस को रन करते हैं, जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, उनका एक बकायदा वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। साथ ही साथ वो अपने ऑफलाइन सर्विस को भी ऑनलाइन लेकर जाएंगे। अगर वो एक अच्छी कंपनी है तो उनकी खुद की एक वेबसाइट होगी जहां पर जितने भी नए कस्टमर होंगे उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होता होगा, और जो भी रेगुलर कस्टमर होंगे उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होता है। तो कुछ ऐसा ही आपको भी अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि आपके बिजनेस की अवेयरनेस बढ़ सके। और जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके बिजनेस के पास कस्टमर आएंगे, जब कस्टमर आएंगे तभी आपके बिजनेस में सेल्स हाई होगा। तो ये हो गई बात, आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे करोगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं 1 महीने में आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। देखो, जनरली इस बिजनेस में 15 से 40% तक का मार्जिन होता है। अगर आप महीने भर में जो टर्नओवर है 5 लाख तक का कर देते हैं और हम प्रॉफिट मात्र 25% मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से 1,25,000 आप महीने का इनकम जनरेट करोगे अगर आपका एक मीडियम या फिर लार्ज लेवल साइज का बिजनेस है तो ये होगी बात, 1 महीने में आप इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है। पहले तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने बिजनेस को मीडियम या फिर लार्ज लेवल पर ओपन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से आप अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन कर सकते हो और साथ ही साथ अपने बिजनेस के अकाउंट्स को भी मेंटेन कर सकते हो। तो एक कंप्यूटर लगभग 50,000 के अंदर ईजिली आ जाएगा। आपको डेस्क लेना होगा, 5,000 लगभग उसका मान लें। इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी 20,000, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर बड़े बड़े दुकान होते हैं या फिर मीडियम लेवल पे भी जो दुकानें होती हैं उनके इन्वर्टर होते हैं। बिल मशीन 5,000,
आप बिल मशीन की जगह बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सस्ता आपको पड़ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा 10,000। सीसीटीवी कैमरा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दुकान की देखभाल करना चाहते हैं और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो सीसीटीवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ़ैन ले लीजिए 9,000 उसका। चेयर 5,000 और इंटीरियर में 25,000 मान लेते हैं और एक्सटीरियर में 25,000 मान लेते हैं। तो टोटल मिला जुलाकर इक्विपमेंट्स में ही आपको लगभग 1,54,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपको कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि रिटर्नेबल होता है। बहुत सी जगह सिक्योरिटी लेते हैं, बहुत सी जगह नहीं लेते हैं। तो अगर आपके एरिया में सिक्योरिटी लेते हैं तो 50,000 उसका मान के चलिए। रेंट 10,000। डिजिटल मार्केटिंग 10,000। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेज 10,000। मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000। इक्विपमेंट्स 1,54,000। सैलरी 20,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 और रॉ मटेरियल 2 लाख। ये रॉ मटेरियल आप पर डिपेंड करता है, आप 2 लाख मंगाइए, 1 लाख मंगाइए, 5 लाख का मंगाइए, जितने क्या आपके पास हो सके आप उतना मंगाइए। तो टोटल मिला जुलाकर आपको लगभग 4,69,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इस बिज़नेस को, अगर आप इस बिज़नेस को एक मीडियम या फिर लार्ज लेवल पर भी स्टार्ट करने वाले हो तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 80,000 से लेके 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 15 लाख तक का भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।